अगेन मेरी बात सुनो, हम बबल अप करने के लिए ये कहते हैं कि हमारा दो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक ये है कि अगेन ये बबल अप डिज़ाइन करते हुए ये सोचें इस तरह से कि एक आपके पास हेल्पर अवेलेबल है जिसको आप कोई भी छोटी रेंज का प्रॉब्लम देंगे ना सर्च करने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए, तो वो काम कर देगा। जो भी आप काम कर रहे हैं उसी काम का छोटा वर्जन अगर आप उसको सॉल्व करने के लिए देंगे तो वो सॉल्व कर देगा। दैट्स द पावर ऑफ रिकर्जन। आमतौर पर जब रिकर्जन हम नहीं कर रहे होते तो हम कहते हैं भाई सारा काम ਅਸੀਂ करना है। इसकी तो खूबसूरत बात ये कि वो कहता है भाई सिर्फ ये एक काम है जो तुम नहीं करना, बाकी कौन करेगा वो रिकर्जन करेगा, है ना। वो अल्लाह ने सबसे आपको हेल्प है ना। यहाँ पर देखें, आप देखें मैं सिंपल सा काम, आप देखें मुझे, आप ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्या हुआ। मैं कहता हूँ मैंने पूरी अरे को बबल अप कर रहा था, मैं कहता हूँ पहले n-1 वाली अरे को बबल अप कर, ठीक है। यानी जो पहली n-1 साइज की जो अरे है उसे मैं कहता हूँ बबल अप कर, ठीक है जी। तो ये मैं रिकर्सिव कॉल कर रहा हूँ, मैं यहाँ कह रहा हूँ बबल अप रिकर्सिव, और मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ अगेन bs, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइज -1, ठीक है। ये करने से क्या, वो जो बबलिंग है वो कहां तक बबलिंग होगी। अगर मैं 100 वैल्यू, मेरी 100 अरे का साइज है तो आखिरी इंडेक्स 99 होगा, है ना। ये बबलिंग करता करता कहां तक ले आएगा, 99, वो 98 तक ले आएगा। हाँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब क्या है, सेकंड लास्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से कंपेयर करना, 98th वैल्यू को 99th वैल्यू से कंपेयर करना। सो लुक एट दिस, व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज द फॉलोइंग। if vs की size -2 वैल्यू, if that is greater than vs s-1, तो क्या करें, स्वैप करें किसको, vs s-2 को और vs s-1। I am done, बबलिंग हो गई, ओके। The only thing left over is कि किस मोमेंट में मुझे स्टॉप करना है, और स्टॉप कंडीशन क्या है कि s डबल इक्वल टू हो जाए क्या, 0, तो क्या करते, तो वो रिटर्न सिर्फ, ठीक है। ये जब साइज 0 हो जाए तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। एवरीबडी अंडरस्टैंड। बाद में ये गूगल है तो इससे हम रिटर्न फॉल्स करवाएंगे। साइज 1 एक मिनट, मसला लेकिन ये है कि हमने यहाँ भी तो रिटर्न करवाना है ना, हमने यहाँ भी तो रिटर्न करवाना है, यहाँ रिटर्न क्या करवाना है, फंक्शन भी तो रिटर्न जी, ये जो बबल अप है जो रिकर्जन है ये भी कुछ रिटर्न करेगा, हमने उसके बारे में कुछ डिसीजन लेना है। चलिए वो भी देखते हैं फिर आगे भैया। देखिए एक बात सुने, आप एक बात गौर से सुनो, मैं एक काम करता हूँ, ये जो बबल अप रिकर्सिव है ये बबलिंग कर रहा है इस पोर्शन में, है ना। अगर इस पोर्शन में एक दफा भी बबल हुआ है तो इस बड़े वाले फंक्शन को रिटर्न ट्रू करना चाहिए, फॉल्स करना चाहिए, रिटर्न ट्रू करना चाहिए। एवरीबडी अंडरस्टैंड, ओके। अगर इस पोर्शन में एक दफा बबल हुआ है तो उसे कहना चाहिए, और वो आखिर वाला बेशक नहीं भी कर सका तो उसे क्या करना चाहिए, इसे रिटर्न ट्रू करना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए जी, मैं कहता हूँ ये जो बाबा जी ने मुझे सॉल्व करके दिया है ना, ये मुझे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, तो ये वैल्यू मैं किसी वेरिएबल में सेव करवाऊंगा। सो मैं कहता हूँ लेट्स से स्वैप हैपन इन बाबा जी सॉल्यूशन, ठीक है। ये बात समझ गई, वो जो बाबा जी ने सॉल्यूशन निकाला था उसमें कहीं स्वैप हैपन तो नहीं हुआ, वो मैं इस वेरिएबल में सेव करवाऊंगा। एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है। अच्छा, और एक वेरिएबल मैं और बनाता हूं जिसका नाम रखता हूं बूल, ये देखिए बूल, ठीक है। और ये देखिए मैं एक और नाम रखता हूं, मैं इसका नाम रखता हूं स्वैप हैपन, इसकी वैल्यू है जी फॉल्स, इसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स, ठीक है। बल्कि मैं ये काम ना करूं, स्वैप हैपन लिखा, ये जो बबल अप रिकर्सिव है ये मैंने रिटर्न करवाना है ना, ये मुझे रिटर्न करेगा ना कुछ, है ना।
तो मैं एक काम भी नहीं करता, ये जो मैंने नया वेरिएबल है जो मारी है, तो मैं इसी में ना सेट करता। अब अगर उसमें पहले फॉल्स था, ये जो भी रिटर्न करेगा उसमें या ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। अच्छा आप ये देखें, अगर यहाँ पर स्वैप होता है तो यहाँ पर आके वो दोबारा से स्वैप हैपन को क्या कर देता है, ट्रू कर देता है। अब अगर यहाँ पर स्वैप नहीं होता और यहाँ पर स्वैप होता है तो वो रिटर्न क्या कर देगा, ट्रू। और अगर यहाँ पर भी स्वैप नहीं होता और यहाँ पर भी स्वैप नहीं होता तो क्या रिटर्न कर देगा, फॉल्स। बात समझे? ठीक है। So what a clean way of doing the same thing without a single loop. हमने बबलिंग इफेक्ट किया है और बबलिंग इफेक्ट without having a single loop किया है। जी जी बबलिंग इफेक्ट हाँ जी क्या साइज वन में क्रैश कर जाएगा। साइज दोनों क्या हुआ? ओह एक मिनट I think यहाँ पर गलती है, क्या गलती है? साइज 1 हो तो रिटर्न फॉल्स। ओके अग्री? एक्चुअली 1 नहीं बल्कि लेस देन और इक्वल टू 1 हो तो रिटर्न फॉल्स। लेस देन होना ही नहीं है तो इक्वल टू, आई मीन 0 हो तो आप भी से कुछ नहीं करना चाहिए, अगर 1 हो तो भी से कुछ नहीं करना चाहिए। क्या अगर कोई अगर अरे एम्प्टी अरे सॉर्ट करने को दे दे तो वो कुछ नहीं। अच्छा भाई 1 को हमने जरूर कहना है, क्यों बोला? क्योंकि एक वैल्यू जो है वो तो उसका केस हमने हैंडल करना है, ठीक है। जब एक श्रिंक होती जा रही है तो 1 पे पहुंचेगी, और जब 1 पे पहुंचेगी तो वो फिर जो है वो -1 से इंडेक्स से जाकर चेक करेगी, जिससे प्रॉब्लम नहीं। ये बात समझ में सबको ये समझ में आ गया? एक क्या छोटी सी कोई रेंज है इसको चलिए ड्राइवर कोई भी जी एक वैल्यू बताएं मुझे। लेट्स से 5 9 3 2 फिर 12 कर देते हैं, फिर 11 2 और लेट्स से -5, ठीक है। अच्छा अब देखिए क्या हुआ, कॉल मैंने की है इस वेक्टर के ऊपर, ये यहाँ आएगा साइज इज लेस देन और इक्वल टू 1 है, जो एक्चुअली डिग्री 3 और 4 7 है, ठीक है। और यहाँ आएगा, यहाँ आके वो इसके इसमें जाता है, ठीक है। एसएस की वैल्यू फॉल्स है, वो ये रिकर्सिव कॉल है। तो ये रिकर्सिव कॉल चली जाएगी किसके ऊपर, मैं तो नहीं करता हूँ, इधर देखिए, ये रिकर्सिव कॉल कर देगी इस, ये रिकर्सिव कॉल करेगा इसको, ठीक है। थोड़ा सा और ये रिकर्सिव कॉल करेगा इसको और फिर ये दोबारा अंदर आएगा, ये रिकर्सिव कॉल करेगा इसको, फिर ये रिकर्सिव कॉल करेगा इसको, ये रिकर्सिव कॉल करेगा इसको, ठीक है। ये रिकर्सिव कॉल करेगा इसको, ये रिकर्सिव कॉल करेगा इसको। और अब क्योंकि साइज 1 हो गया है तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स। जैसे रिटर्न फॉल्स करेगा तो ये 5 है तो कुछ नहीं होना, वही का वही रहता है। ये रिटर्न जब आएगा तो ये 9 वाली कॉल पे रिटर्न आएगी, है ना। जब 9 वाली कॉल पे रिटर्न आएगी तो 5 और 9 कंपेयर होगा, 5 और 9 कंपेयर करें तो ये बड़ा है, ये बड़ा है, 9 बड़ा है, तो स्वैप नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये अभी तक रिटर्न और ये यहाँ से बाहर आएगा, स्वैप अपन फॉल्स या ये फॉल्स कर देगा। इसका मतलब है ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, अग्री। स्टैक से वो एंट्रीज रिमूव होना शुरू हो जाएगी। अब इसकी बारी है, 9 और 3 कंपेयर हुए, क्या होगा? 9 और 3 स्वैप होगा। इट मींस यहाँ पर मैं यहाँ पे काट के लिख रहा हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 9, ओके। यहाँ से कॉल जाएगी, लेकिन अब जब कॉल जब वापस जाएगी तो स्वैप कन्वर्ट होगा, ठीक है। और ये अब दोबारा कंपेयर होगा 9 और 12। ये पहले बड़ी बात करो, दोबारा नहीं करो, क्या मतलब? ये जो करने का है, अब 9 और 3 कंपेयर हुए तो ये यहाँ आया, स्वैप हुआ, स्वैप होकर रिटर्न ट्रू हो गया। अब रिटर्न ट्रू किधर जाएगा, दोबारा यहीं से कॉल गई, तो स्वैप अपन तो उसका ट्रू हो गया, अब तो ट्रू ही रहना है, चाहे जो मर्जी हो। यहाँ से दोबारा आएगा, अब 9 और 12 कंपेयर करेगा, कुछ नहीं होगा, वो यहाँ आएगा, इफ नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी रिकर्सिव छोटी कॉल ने ट्रू रिटर्न कर दिया था, तो ये क्या होगा, वो स्वैप हैपन हमारा अब ट्रू ही रहेगा। ये दोबारा होगा, 12 और 11 कंपेयर होगा, ये एंट्री यहाँ से रिमूव हो जाएगी, डोंट फॉरगेट दैट, ठीक है। और 12 और 11 जब कंपेयर होगा तो क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा 11 और यहाँ आ जाएगा 12।
फिर ये एंट्री रिमूव हो जाएगी और फिर क्या होगा, फिर 12 और 2 कंपेयर होगा, यहाँ पर आ जाएगा 12 और यहाँ आ जाएगा 2, ओके, और फिर ये एंट्री रिमूव हो जाएगी और फिर 12 और -5 कंपेयर होगा और यहाँ पे वहाँ पर -5 आ जाएगा और यहाँ पर 12। This will be the output of one bubble up. जो चेंज इसने किया बबल अप रिकर्सिव में वो ये किया। क्या इम्पैक्ट है इसका? बिल्कुल वही इम्पैक्ट है जो हमने पहले किया था, है ना? वही काम जो हमने लूप के थ्रू किया था, वही काम अब यहाँ हो रहा है। Everybody understand, है ना? जी सर उसमें तो पहले बबल हेल्प का हम फंक्शन यूज करते थे, इसमें नहीं करते। बबल हेल्प का हमने बबल हेल्प तो किया ना, नहीं सॉरी सर्च हेल्प का बात कर रहे हैं। जी हाँ नहीं हाँ, अब इसको ऐसे डालेंगे, ठीक है? लास्ट में नहीं आता, अब आप डिपेंड करता है कि आप किस तरह की थिंकिंग कर रहे हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि ये इस साइड से कम होना है, बिगिनिंग से कम होना है, अगर बिगिनिंग से आगे की तरफ जाना है तो फिर तुम्हें हेल्पिंग कॉल करनी पड़ेगी। ये बात जिस तरह ऐसा इधर सीरियस होगा। अब क्योंकि इसने जो सर्च है वो बी और डी भेजना है और ये रिकर्सिव कॉल राइट कर रहा है जिसमें एस आई और ई आई आता है, तो हमें एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, हमें हेल्प कॉल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई सिचुएशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? एवरीबडी अंडरस्टैंड। अच्छा मेरा एक सवाल है आपसे, एक मैं इसे अभी कोड करूँगा, ठीक है? मीनवाइल आपके लिए एक सवाल है, ठीक है? You have to be absolutely silent. ठीक है? There is a one absolute bonus high. ठीक है? I will ask और जो भी आंसर देना चाहे वो दे सकता है, लेकिन अभी नहीं, ठीक है? मैं सवाल बताता हूँ, सवाल क्या है? सवाल ये है, forget about this rule जो हमने true किया, ठीक है? इसके बारे में फिलहाल ignore मार। मैं ये कह रहा हूँ, यानी let's say ये boolean returning नहीं है, ठीक है? क्या मतलब? हाँ ये boolean returning वैल्यू नहीं है। मैं रेफरेंस को यूज भी कहाँ कर रहे हैं? वो तो हम जब कॉल करेंगे ना, बबल अप का होगा, ठीक है? अभी लेट्स से इमेजिन करें कि ये boolean returning नहीं है और ये लाइन भी नहीं है, ये लाइन भी नहीं है और ये लाइन भी नहीं है और ये रिटर्निंग वाली लाइन भी नहीं है, ठीक है? डोंट वरी अबाउट bool। व्हाट इफ आई डू द फॉलोइंग? ये है लाइन नंबर 1, ये है लाइन नंबर 2, ठीक है? ये जो रेड में लिखा हुआ है इसे इग्नोर मारें, ठीक है? वो लाइन नंबर 2 ये है लाइन नहीं ये इसके साथ ये इसके अंदर ठीक है, और ये है लाइन नंबर 3, ठीक है? और ये भी पढ़िए, ये 3 लाइनें इसको, ठीक है? व्हाट इफ आई डू द फॉलोइंग? कि लाइन नंबर 2 को मैं लाइन नंबर 3 बना दूं और लाइन नंबर 3 को मैं लाइन नंबर 2 बना दूं। प्लीज बी साइलेंट। I will going to code this and you have 1 minute to think about it, ठीक है? Whoever is going to answer this, इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी, will get 1 bonus. Everybody understand the question, है ना? ये मैंने लिखा है और ये लाइन नंबर 2 लाइन नंबर 3 बन जाए, लाइन नंबर 3 लाइन नंबर 2 खामोश। Sami? साइज कितना था? इस तरह का साइज कितना था? और वैल्यूज क्या करना है? इस तरह 5, 9, 3, 12, 11, 2,
Look at the code. इस कोड में और जो मैंने वहाँ पे लिखा था उस कोड में थोड़ा सा फर्क है और फर्क क्या है वो आपका रिक्वेस्ट था n डबल इक्वल टू 1 रिटर्न फॉल्स ठीक है if n minus 1 is less than n minus 2 ये बिल्कुल वही चेक करके मैंने दिया है ठीक है तो क्या करें स्वैप कर दे रिटर्न करे क्या यहाँ मैं लिखता हूँ बबल अप और यहाँ पे लिखेगा ठीक है वो कह रहा है पहले मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैं करता हूँ और बाद में मैं बाबा जी को कहूँगा आप अपना काम करो ठीक है अच्छा अब मुझे कोई आंसर बताना चाहेगा जीता है इसमें एरर नहीं आएगा नहीं यार बैठ जी क्या करेगा नहीं तुम चुप रहो हाँ जी हमारी जो हाँ तो मेरा यार लेस देन नहीं हाँ नहीं वो मसला नहीं तो पहले मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ ना माइनस 2 का इधर माइनस 1 तो वो मसला नहीं है जी जी बताएं स्वैपिंग एंड से शुरू होगी हमारी स्वैपिंग एंड से शुरू हुई ओके और वो जो सबसे जो मैंने स्वैपिंग चेक था वो भी मतलब हमारा जो लास्ट इंडेक्स पे पड़ा हुआ जो डिजिट है वो स्वैप ना हो सबसे बड़े से छोटे से हाँ जी बताएं एक मिनट सर सबसे बड़ा सबसे फर्स्ट पे आ जाएगा और सबसे छोटा last पे आ जाएगा। सर इसमें जो है ना वो सबसे पहले तो आखिरी दो खामोश है प्लीज आखिरी दो को कंपेयर कर लेगा ठीक है उसके बाद उन सब को चेक करके सेकंड लास्ट के ऊपर हाईएस्ट वैल्यू रख देगा लेकिन लास्ट में सबसे पहले उसको जो ले मिली ना उसका साइज अगर 7 है वो लास्ट को इसको कंपेयर था ठीक है और जैसे जो छोटी वैल्यू ना उसको पीछे रहेगा 6 इंडेक्स का और सॉरी 5 इंडेक्स और जो बड़ी वैल्यू होगी वो एंटर कर दो और अब पहले जो ये काम हो रहा था स्वैपिंग हो रही थी पहले साइज माइनस हो रहा था स्वैपिंग नहीं होती अब पहले स्वैपिंग हो रही है फिर साइज माइनस हो गया अब जो हमारे पास जो इसका रिजल्ट क्या आएगा रिजल्ट क्या ये जो भी पता है प्लीज खामोश रिजल्ट क्या है जो सबसे छोटी वैल्यू होगी ना सब्सट्रैक्शन थैंक यू द रिजल्ट इज द फॉलोइंग कि मैं आखिरी वैल्यू को जब इससे कंपेयर करता हूं तो फॉर एग्जांपल यहां पे -5 लिखा हुआ है यहां पे 2 लिखा हुआ है अगर यहाँ पे -5 लिखा हुआ है यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर 11 लिखा हुआ है और यहाँ पे 12 लिखा हुआ है तो ये देखेंगे -5 और 2 कंपेयर होंगे 2 बड़ा है और -5 छोटा है ये स्वैप हो जाएगा है ना और स्वैप होने का मतलब है यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा -5 है ना और अब जब वो कहेगा बाबा जी को कॉल करेगा रिकर्सिव कॉल जब करेगा छोटे के लिए तो अब ये कंपेयर होना इससे और यहाँ से भी सॉर्टिंग ये स्वैप हो जाएंगे यहाँ से भी स्वैप हो जाएंगे एक्चुअली ये जो हमने किया है ये एक्चुअली बबल अप नहीं किया ये एक्चुअली बबल डाउन ओके ये बात समझ आई एक्चुअली हम छोटे नंबर को इस तरफ लेके जा रहे हैं और फॉर रीचिंग कर रहे हैं ये सबको समझ आई बात आपने यही चीज एक और जगह देखी होगी लिंक लिस्ट को अगर मैं आपको प्रिंट कराने को कहूँ रिकर्सिव तो लिंक लिस्ट में प्रिंट कैसे करवाते हैं रिकर्सिवली हाँ जी हेड आया हेड को कहते हुए हेड का डेटा प्रिंट कर दो और रिकर्सिवली हेड एरो नेक्स्ट पास है ना अगर मैं हेड एरो नेक्स्ट को ऊपर ले जाऊँ जो रिकर्सिव कॉल है उसको ऊपर ले जाऊँ और प्रिंटिंग को मैं नीचे ले जाऊँ तो एक्चुअली लिंक लिस्ट किस ऑर्डर में प्रिंट होती है लिंक लिस्ट रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट क्योंकि आप कह रहे हैं पहले ये वाली प्रिंट करना फिर मैं प्रिंट होगा तो एक्चुअली वो प्रीवियस वाली को रिवर्स ऑर्डर में Does it make sense? ये बहुत important difference है जो समझना है एक्चुअली जो है हमारा जो बबल अप है हम बबल अप करें या बबल डाउन करें इससे फर्क नहीं पड़ता ये बात समझ आई सो एक्चुअली मैंने इसलिए एक और फ्लेवर दिया तो यहाँ पर देखिए मैं करता क्या और यहाँ बहुत नेचुरल लगेगा और मैं जानबूझ के ये इम्प्लीमेंटेशन भी दिखा रहा हूँ ताकि आपकी सारी वेरिएशन पता लगे ये देखिए मैं करता हूँ मैं यहाँ पे एक बूलियन वेरिएबल बनाता हूँ इसका नाम है स्वैप हैपन और इसकी वैल्यू है क्या फॉल्स अच्छा अगर इस स्वैप हैपन इसमें होता है
तो इसको वो ट्रू कर देता है, रिकर्सिव कॉल करता है और रिकर्सिव कॉल के साथ यहां पे वो स्वैप हैपन का साथ और लगाता है। ये इंप्लीमेंटेशन गलत है, मुझे पता है क्यों। हम क्या कह रहे हैं, अगर ये स्वैप होता है तो स्वैप हैपन को ट्रू कर दो, उसके बाद रिटर्न करो क्या, स्वैप ट्रू और बबल अप, है ना। अब अगर ये स्टेटमेंट लिखी हो तो एक बात याद रखें कि अगर आपने ऑरिंग की कंडीशन लिखी हो, कौन सी कंडीशन लिखी हो, और ऑरिंग कंडीशन में अगर पहली कंडीशन ट्रू हो जाए तो दूसरी स्टेटमेंट चलती ही नहीं। इफ यू वांट टू रिस्ट्रिक्ट कि ये जो स्वैप हैपन है ये भी इसका और भी लगे और ये वाला भी पार्ट जो है वो कॉल हो, तो क्या करें, हाँ शाबाश। हम एक्चुअली क्या करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखी है, इस स्टेटमेंट को मैं कहाँ लिख देता हूँ, बाद में। बात सुनाई? नाउ दिस इज डूइंग द सेम, बात सुनाई? अच्छा, बबल अप तो हमने लिख दिया, बबल अप हमने वहां पे क्या लिखा, व्हाइल लूप लिखा हुआ था बबल सॉर्ट में। हम कहते हैं भाई जब तक बबलिंग हो रही है व्हाइल लूप में उसे कॉल करते जाओ, यही करते जाते हैं, ये नहीं। अब मैं कहता हूं मैंने उस फंक्शन को भी व्हाइल लूप से नहीं लगाना, बल्कि उसे क्या करना है, उसे मैंने रिकर्सिवली सॉल्व करना है। ऐसे ही लुक एट द बोर्ड प्लीज एंड लुक एट दीज टू लाइन्स। जी समी, कैन यू एक्सप्लेन द कोड? एक दफा भी वो बबल होता है तो दोबारा से उसको बबल, पहले हमने बबल अप कॉल किया, अगर बबल अप ने ट्रू रिटर्न किया, आपने बबल अप दोबारा कॉल किया। कैसे? एक्चुअली इस बबल शॉट को आपने दोबारा कॉल किया। ये बात सुने? अब बबल, अब क्या होगा, बबल शॉट रिकर्सिवली कॉल हुआ है, उसने बबल अप कॉल किया, बबल अप ने अगर ट्रू रिटर्न किया, आपने यही फंक्शन दोबारा कॉल किया। ये कब तक कॉल जाती रहेगी? जब तक कि वो फॉल्स रिटर्न नहीं करता। अब जिस मोमेंट में वो फॉल्स रिटर्न करेगा, वो रिटर्न 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 करता ऑल द वे अप। ये बात सुनाई? इसमें एक मसला है। नहीं, बेस कंडीशन मसला नहीं। फॉल्स एक रखा तो आएगा इधर, हमें पता है फॉल्स आने का है, तो उस मोमेंट पे ये नहीं चलेगा और वो वहां से रिटर्न हो जाएगा, तो वो मसला नहीं है। जी, साइज जो है हमेशा पास हो रहा है, नहीं ये मसला नहीं, ये मसला नहीं है, ना पास हो डजंट मैटर। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये मसला नहीं है, वो तो बबल अप में तुम्हें चाहिए ना, इसलिए क्या। हाँ जी सर हमेशा एक टाइम चल रहा ना अंदर वाला तो जो इधर से हम साइज पास नहीं, लेकिन ये मसला नहीं है, ये मसला नहीं, सिंटैक्स का मसला नहीं है। मैं सिंटैक्स की बात भी नहीं कर रहा। जी मैं सर वो void है, वो return कौन, अच्छा आप ये कह रहे हैं, चले जी हटा दें, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बस कोई मसला नहीं है। जी आप बताएं। सर जब हमने एक दफा देयर इज ए प्रॉब्लम एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम? पहली दफा बबल अप कॉल किया हमारे पास भाई मेरी बात सुनो, सॉर्टिंग ये बिल्कुल परफेक्ट कर देगा। सर मैं वही मेरी बात सुनो, देयर इज नो लॉजिकल प्रॉब्लम। सर लॉजिकल प्रॉब्लम जी भाई, हम जब पहली दफा बबल अप कॉल करेंगे तो उसके पास हमारे पास मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू अपनी जगह पर पहुंच चुकी होगी। अब दूसरी दफा मुझे चेक करने की जरूरत है और हम साइज में भी अच्छा नहीं, वो साइज मिनिमम वाला प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम तो है ही है, वो हम ठीक कर देंगे, वो ना मसला नहीं। लेकिन एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम, लुक इमेजिन करें कि आपकी जो अरे है ना, प्लीज बात, इमेजिन करें बेटा कि अगर आपकी जो अरे है ना वो 1 बिलियन साइज की है। अच्छा, ये बबल अप एक दफा कॉल होगा और फिर ये बबल अप दोबारा कॉल होगा, स्टैक पे नई एंट्री बनेगी फंक्शन की, फिर एक और बबल अप कॉल होगा, नई स्टैक पे एंट्री बनेगी और 1 बिलियन डेप्थ की ये एंट्रीज बनेगी। क्यों? क्योंकि रिकर्सिव कॉल जाती जाती है। आफ्टर फ्यू थाउजेंड वैल्यूज आपका प्रोग्राम क्रश कर और हो जाएगा स्टैक ओवरफ्लो। आई कैन नॉट हैंडल दिस स्टूपिड स्टैक नाउ। ये बात सुनाई? जो रिकर्सिव कॉल है वो इतनी डेप्थ पे चली गई है कि आप हमसे नहीं हैंडल कर सकते। सबको समझ में आई बात? एवरीबडी अंडरस्टैंड, ठीक है? ठीक है, इसीलिए कभी भी आपने बबल सॉर्ट जो है वो रिकर्सिवली बना हुआ नहीं देखा, ठीक है?
क्योंकि उसमें ये ओवरहेड का प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि आपको मैं अभी रिकर्जन की रिवीजन करवा रहा हूँ तो मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि आपने ये जो जितने भी शॉर्ट्स हैं इनका आपने एक मिनट प्लीज नहीं उसमें नई स्टैक पे एंट्रीज नहीं बन रही, नहीं उसमें नई स्टैक पे एंट्रीज नहीं बन रही। वो जब तक लूप चल रहा है वो वेरिएबल की एंट्रीज उतनी की उतनी रहेंगी, आगे दोबारा नहीं बनेगी, है ना। यहाँ पर होता है जब रिकर्सिव कॉल करते हैं तो वो सारे वेरिएबल दोबारा नए बनते हैं, फिर एक नए बनते हैं, फिर एक नए बनते हैं, ठीक है। वो आपने देखा होगा आपने रिकर्सिव जब डीबग मोड में चलाएं तो यहाँ पे कॉल स्टैक आ रहा होता है, वो उसकी बात है, ठीक है। बाद में हम क्लास के एंड में एक एग्जांपल करेंगे जिसमें एक्चुअली यही चीज दोबारा आएगी एंड यू विल सी द एक्चुअल एरर, ओके। ये मसला सिर्फ रिकर्सिव का तो नहीं है, मतलब के साथ ही बबल आपके साथ भी होगा, सेम प्रॉब्लम बबल आपके साथ भी होगा, ठीक है। और सेम प्रॉब्लम जो है वो आपका आप किसी भी रिकर्सिव कॉल में आपकी डेप्थ बहुत ज्यादा हो जाए तो ये प्रॉब्लम आता है। सर क्या मसला टोपोलॉजी का समझने में तो वेरी गुड यूज दैट, ठीक है। ऑलराइट, लेट मी टॉक अबाउट जस्ट टॉक अबाउट इसके अंदर एक मिनट मेरे ख्याल में आप इसके ऊपर थोड़ा रोक लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम नंबर 11। जब बेटा 11 की जब बात करें तो इसमें याद है हमने दो फंक्शन लिखे थे, एक था रेंज सर्च और एक क्या था, और एक जो भी इस रेंज में से जो भी मिनिमम निकाल के वो देता है हम उससे क्या कर देते हैं, उससे स्वैप कर देते हैं। यही किया था ना हमने जो सिलेक्शन सॉर्ट था, यही हम कहते हैं इस रेंज में से क्या निकाल दो, मिनिमम वैल्यू निकाल दो और मिनिमम वैल्यू का इंडेक्स निकाल दो, और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उससे स्वैप ऐसे ही। तो यार ये अच्छी बात हमने यहाँ पे ये ना फंक्शन लिख दिया हुआ, कौन सा वाला सर्च हेल्पर, है ना। इसमें हमने VS भी भेज दिया, SI भी भेज दिया और DI भेज दिया और T भी, है ना। लेकिन ये तो उससे सर्च करता है, अगर हमने मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो वो कैसे निकालें बताएं। हमें कंपेयर करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। हमने मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो कैसे मिनिमम वैल्यू निकालें, हाँ हम पहले कहते हैं बाबा जी को कॉल करते हैं और उन्हें कहते हैं क्या कि ना इस पोर्शन में से हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है, इस पोर्शन में से मुझे मिनिमम वैल्यू निकालना है। अच्छा वो जो भी वैल्यू में निकाल के देंगे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, क्या हम उसको अपने आखिरी वाले से कंपेयर करें, और अगर मेरी वैल्यू छोटी है तो क्या करें, मिनिमम को इंडेक्स को अपडेट करें। ये समझ में आएगा। सो लुक एट, मैं कहता हूँ सर्च हेल्पर, ये मिनिमम सर्च हेल्पर है, ठीक है, और इसका नाम यहाँ पे मिनिमम सर्च हेल्पर लिख रहा हूँ और ये भी मिनिमम सर्च हेल्पर है, ठीक है। अच्छा मिनिमम सर्च हेल्पर क्या करता है, वो ये करता है, कहता है सबसे पहले तो एक काम करो, वो क्या कि ना ये मिनिमम सर्च हेल्पर कॉल करो और इसमें VS भेज दो, SI भेज दो, EI भेज दो और T भेज दो। नहीं गलती है, क्या गलती है, तो इसमें एक्चुअली हमने जो गलत की है वो क्या गलत किया है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे SI +1 कि भाई इसमें से तो मिनिमम लेके आओ ना, ठीक है। अच्छा ये है मेरा बाबा जी वाला मिनिमम इंडेक्स, है ना, यही देखा ना मुझे, ये बाबा जी मुझे जो सोल्यूशन ला के देंगे मैं उसका इंडेक्स अपने पास सेव करूँगा। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अपनी वैल्यू जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको ऐसे कंपेयर करें। सो इफ ये देखिए इफ ए का नाम क्या है VS, सो VS की जो SI पे पड़ी हुई वैल्यू है इफ इट इज स्मॉलर देन क्या VS के VMI की वैल्यू, अगर ये इससे स्मॉलर है तो रिटर्न कर दे, क्या रिटर्न छोड़ दे, एक काम करते हैं रिटर्न अपडेट करें क्या नहीं सब बड़ी है, इसका नाम रखते हैं मिनिमम इंडेक्स, इसको मैं इससे कंपेयर करता हूँ और एक्चुअली MI को हम चेंज कर देते हैं SX, ठीक है। राइट आंसर इसमें भी T की क्या जरूरत क्या है, T की क्या जरूरत है, बहुत जरूरत, T की जरूरत नहीं है, ये हम मिनिमम निकाल रहे हैं तो T की जरूरत है, ठीक है। और एक्चुअली हम उसको थोड़ा फाड़ी ही रहते हैं, हमने इसकी जरूरत नहीं, ठीक। हमें जो सर्च में से हमने सिलेक्शन सॉर्ट में से हमने कॉल करना तो हम ये कर रहा हूँ,
तो हम यहाँ पे VS भेज देते हैं, SI का भेज देते हैं EI, ठीक है। और हम यहाँ पे इसे कंपेयर करते हैं। अगर ये वैल्यू जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अगर वो वैल्यू इससे क्या है छोटी है, तो मैं इसे MI को अपडेट कर देता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ रिटर्न करवा देता हूँ क्या MI, ठीक है। वी आर डन, ठीक है। द ओनली थिंग लेफ्ट इज कि if SI डबल इक्वल टू EI तो क्या करें, रिटर्न क्या करें, रिटर्न भाई अगर एक साइज की अरे रह गई है तो मिनिमम क्या होगा, वही होगा। तो इसका मतलब है कि आप SI ही रिटर्न करें या EI रिटर्न करें, ये बात समझ आई, ठीक है। ये हमने रिकर्सिव कॉल लिखी या तो एक्चुअली अगर मैं पूरी अरे में भेजूं कि मुझे मिनिमम निकाल के दो, तो वो कहेगा हाँ भाई पहले मुझे पहले वो कहेगा इसमें से लेट्स से मैं इसको -15 करता हूँ जान, तो वो कहेगा हाँ भाई इसमें से मिनिमम निकाल दो, बोले हाँ भाई इसमें से मिनिमम निकाल दो, हाँ भाई इसमें से मिनिमम निकाल दो, इसमें से मिनिमम निकाल दो, इसमें से मिनिमम निकाल दो, आखिर में इधर और जब इधर आएगा तो यही इंडेक्स रिटर्न होगा और फिर ये वाला और ये वाला कंपेयर होगा, इनमें से जो भी मिनिमम होगा वो वाला इसको रिटर्न करेगा, फिर इस तरह से कॉल बैक जाएगी, आखिर तक आएगी और आखिर में इसका कंपैरिजन होगा और वो वैल्यू हम उसे रिटर्न करवा देंगे। ये बात समझ? We are done with मिनिमम रेंज का जो हमने मिनिमम इंडेक्स जो है उसका हमने फंक्शन लिख दिया रिकर्सिव, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसी को हम जाके करते हैं कोड, ये मैं तो बता रहा हूँ जी, ये देखिए। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने सेक्शन सॉर्ट लिखा रिकर्सिव की, तो मैं कहता हूँ सिलेक्शन सॉर्ट रिकर्सिव, ठीक है। आप देखते हैं इसके अंदर कोई पैरामीटर चेंज करने या नहीं करने जी, तो हमें क्या करना चाहिए, मेरे ख्याल में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हम एक्चुअली क्या करते हैं, अगर सेक्शन सॉर्ट आपको याद हो, पहले वो सबसे मिनिमम निकालता है, पहली जगह पर रखता है, फिर क्या करता है फिर वो अगली रेंज से निकालता है ना। सो डू यू एग्री कि हमें एक्चुअली आहिस्ता आहिस्ता सर्च पे छोटी करनी है, तो हमें SI भेजना जरूरी है ना। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक VS की अरे लेते हैं और बस हमें और कुछ चाहिए है ना, ये वेक्टर होगा वो है ना, और अरे भेजो साइज लेना पड़ेगा। तो मैंने ये वेक्टर भेजा, ये है मेरा void और बाय द वे डू नॉट फॉरगेट टू पास M% है, अगर वो अरे नहीं, अगर वो क्या है वेक्टर। तो ये मैंने M% लिया, इसको मैं कहता हूँ कि ऐसा करो जी रिकर्सिव सिलेक्शन सॉर्ट रिकर्सिव कॉल करो, ठीक है, हेल्पर कॉल करो और इसका नाम है जी रिकर्सिव सिलेक्शन सॉर्ट हेल्पर और इसमें हम एक तो VS ले लेते हैं, ऑफ कोर्स M%, नेवर फॉरगेट, ठीक है। यहाँ पे हम रखते हैं बेटा SI, हाँ रिकर्सिव सिलेक्शन सॉर्ट हेल्पर, ठीक है, जो मैंने डाल दिया, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे VS एज इट इज भेज दिया और साथ में क्या करता हूँ मैं, ये मैंने इसलिए क्वालिटी नहीं की क्योंकि मैं पहले इसमें डिसाइड कर दूँ, ठीक है। अच्छा SI तो मैं भेजूंगा क्योंकि SI मैंने आहिस्ता आहिस्ता कम करे, ठीक है। मुझे ऐड भेजने की जरूरत है, अगर भेजना चाहे तो आप भेज भी सकते हैं, तो मैं जी यहाँ पर EI भी भेज दूँ, ठीक है। अच्छा तो अब इसको कॉल कैसे करेंगे, SI में हम 0 भेज देंगे और EI में क्या भेजें, VS डॉट साइज -1, क्योंकि आखिरी जो है वो वैल्यू की जगह पड़ी होती है, आखिरी इंडेक्स जो है साइज -1। अच्छा ये हमने कर दिया बेटा void, ठीक है। चलिए नाउ लुक एट व्हाट आई विल डू इज कि मैं करता हूँ बिल्कुल वही काम जो मैंने करना है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहली मिनिमम वैल्यू रखना, ठीक है। उसके बाद कौन काम करेंगे, बाबा जी। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि सिर्फ पहली मिनिमम वैल्यू 0th इंडेक्स पे रखना है ना, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सारा काम बाबा जी खुद करेंगे, ठीक है। ये सब कुछ समझ में आई बात। सो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, जब मैं रिकर्सिव फंक्शन लिख रहा हूँ, कि मैं सबसे मिनिमम वैल्यू निकालूं इस रेंज में और उसको किस जगह पे रखूं, उसको सबसे स्टार्ट में रखूं। तो लुक एट दिस,
So what I was going to do is the following. I was going to call, हाँ जी ये देखें, minimum search helper या जो भी recursive आएगा, ठीक है? और ये भी recursive, अच्छा बेटा कैसे कॉल करते हैं हम? सही पहले तो 0 देखो ना क्या क्या पैरामीटर पास हो रहे हैं उस हिसाब से इसको VS भेजना पड़ेगा, SI जो है वही भेजना पड़ेगा, और जो EI है वो हमें एडिटिव भेजना पड़ेगा, ठीक है? ये हमें क्या रिटर्न करेगा? ये हमें एक मिनिमम इंडेक्स देता है। हमें क्या करना चाहिए? हमें सिंपल सा काम करना है, हमने करना है कि अंकल स्वैप कॉल करने हैं, इसमें हमने ASI भेजना है और AMI भेजना है। ये अभी जो मैंने काम किया है राबिया, अभी तक जो मैंने काम किया है ये क्या करेगा? SI इंडेक्स पे रखवा दो। अब इस SI जब मैंने कॉल किया था वो 0 पे था, तो सबसे मिनिमम वैल्यू अरे की किस जगह आ जाएगी? 0 इंडेक्स पे। Everybody understand? आप जी सारा काम हमारा काम खत्म, आप जो काम है उससे हमारे बाबा जी ने कर, हम करेंगे रिकर्सिव सिलेक्शन, सॉर्ट, हेल्पर, और करेंगे क्या? यहाँ पे VS पास करेंगे, EI यही रहेगा, और यहाँ क्या होना चाहिए? SI प्लस 1 बेटा। What a simple way to solve the problem, है ना? क्या किस मोमेंट में मुझे इसको रोक देना चाहिए? जब SI जो है वो इक्वल टू हो जाए किसके? EI के, तो मुझे क्या करना चाहिए? बस रिटर्न। बात सुने? Everybody understand? बात अब इसी चीज को ना लिखने का एक और तरीका होता है, और वो ये होता है, ये लिखिए if SI is smaller than EI, that's it. अब लगता है ऐसा कि वो है इसकी तो बेस कंडीशन लगाई तो इसमें लूप फंस जाएगा, लेकिन नहीं, बेस कंडीशन लगाई नहीं। क्यों? क्योंकि ये void फंक्शन है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है जो बेस की नहीं है, तब ये रिकर्सिव कॉल करता है, वरना वो वैसे ही रिटर्न हो जाता है और कॉल स्टैक जो है वो वापस आउट ही जाता है। ये बात समझ? तो ये ना अक्सर बच्चे ऐसी चीज़ों देख कहते हैं हाँ ये तो कोड ही गलत है, ठीक है। सर आपने वो सिलेक्शन रिकर्सिव लिखा था, उसको आपने अच्छा जी बात सुनिए, इसका तो मैंने नाम रखा था, इसको तो बस एक अच्छा रिकर्सिव सॉर्ट, सही, ठीक है। इसको मैंने रिकर्सिव लिखा क्योंकि एक्चुअल तो ये है ना जिसमें मैं कॉल कर रहा हूँ, तो मैंने सिलेक्शन सॉर्ट एक पुराना वाला भी लिखा हुआ है, और एक इसी प्रोग्राम में ये भी होगा, तो वो ना ताकि वो नाम चेंज हो। ऑलराइट, एवरीबॉडी एग्री एंड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड कि ये मैंने क्या बात की, ये हेल्पर क्या चीज होती है? अच्छा ये हेल्पर बेटा हम ये क्यों बनाते हैं, ये थोड़े से पॉइंट मैं प्रोग्रामिंग के पॉइंट से बात कर रहा हूँ कि ये ना आमतौर पे पब्लिकली जो एक्सेसिबल होता है ना वो ये फंक्शन होता है, और ऊद की ज़बान में बात की जाए तो ये जो फंक्शन होता है ना ये प्राइवेट फंक्शन होता है, और ये फंक्शन इस फंक्शन को कॉल करता है, क्योंकि जब यूजर कॉल कर रहा है एक सॉर्ट करने के लिए अरे को या एक वेक्टर को, तो व्हाई वी शुड शो हिम SI एंड BI EI, व्हाई ही हैज टू पास दिस स्टूपिड आर्गुमेंट? ये बात सुन रहे? सो व्हाट वी ऑलवेज डू इज हम कहते हैं हाँ ये तुम्हारा सिलेक्शन सॉर्ट है, कॉल करो, खत्म हो गई बात। हाँ हाँ हमारी रिस्पांसिबिलिटी है कि हम इस हेल्पर को स्पेसिफाई। ये बात सुन रहे? मैं आपको एक और बड़ी एग्जांपल देता हूँ, जब आप लोगों ने डेटा आप अक्सर लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, और एक बहुत बड़ी चबल मारी होगी, और वो ये डेटा स्ट्रक्चर की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये कि अपने अंदर जो सारा डेटा है वो इनकैप्सुलेट करके रखता है, हाइड करके। और जी आप में से अक्सर लोग करते क्या है जी, वो कोड लिखते हैं LNR NLR वगैरह वगैरह वगैरह, वो जो प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर वगैरह, उसमें जी रूट पास करते हैं, है ना? तो वो मेन में करते क्या है, वो कहते हैं जी डॉट गेट रूट हासिल कर लिया, अब कहते हैं हाँ ये लो जी ये रूट पास, जो जिस तरह लिखे ना तो उसको कहना है फुटे मुंह तेरा, ठीक है? तो ये बहुत बड़ी स्टुपिडिटी है, होना क्या चाहिए LNR, वो LNR कॉल करे इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं होना चाहिए, LNR हेल्पर कॉल करे जो कि प्राइवेट फंक्शन है। ये बात समझ? ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है
और खैर अब क्या यार ये रिकॉर्डिंग हो गया तरस तो अब तो हो गया क्या यूट्यूब पे चल गए। अच्छा जी आखिरी जो प्रॉब्लम है प्लीज ये है ना। अच्छा जो आखिरी प्रॉब्लम है इसमें वो है इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट में भी अगेन दो फंक्शन है, एक है इंसर्ट इन सॉर्टेड अरे, वो आई एज ए पैरामीटर लेता है। अब आपने खुद देखना है कि आपका ख्याल है इसको रिकर्सिव फंक्शन में कैसे ढालना है। ठीक है एवरीबॉडी एग्री? ठीक है यार इसको लाइट बंद करना बस एक ब्रेक कर लो फिर। अच्छा बेटा ये देखिए हमने एक्चुअली अगर आप देखें तो हमने तकरीबन सारे प्रॉब्लम डिस्कस कर लिए हैं 10, 11, 12 और वहाँ 6 तक डिस्कस कर लिए थे और एक्चुअली पावर भी हमने कर लिया था और हमने ऐड की बात भी कर ली थी और मल्टीप्लाई की बात कर ली थी। लेकिन ना इसका ये फास्ट पावर या फास्ट मल्टीप्लिकेशन या फास्ट डिवीजन नहीं किया। ठीक है मैं भी आपको अगले जो 10-15 मिनट में ये बताता हूँ कि कैसे हम फास्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या फास्ट एडिशन फास्ट डिवीजन कर सकते हैं। ठीक है राइट ऑन दोबारा। So let me write the following programs. रोशन यस सर। जब बेटा मैं कहता हूँ कि मैंने मल्टीप्लिकेशन लिखना है इधर आना को मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ a और b। ठीक है और आपको ना मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर को यूज करने की इजाजत नहीं। ठीक है मल्टीप्लिकेशन को यूज करने की इजाजत the only thing which is allowed is कि you can use only and only addition or maybe comparison। ठीक है अच्छा इसकी रिटर्न टाइप ऑफ कोर्स क्या होना चाहिए int होना चाहिए। अगर ये int है तो ये भी int और तो ये int होगा। ठीक है अच्छा आगे देखिए जी प्लीज बी वेरी अटेंटिव बिकॉज आई एम अबाउट टू टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ओके जो कुछ बातें मैंने थ्योरेटिकली की हैं वो प्रैक्टिकली इसमें होंगे। अच्छा इसका कोड क्या होगा अगर मैं रिकर्सिव लिख लूं अगर कोई जी बाबा जी का तुम्हें सॉल्यूशन लाके दे दे a b - 1 का यानी मल्टी अगर कोई आंसर आपको लाके दे दे a मल्टीप्लाई बाय b - 1 तो क्या करें तो हमारा a मल्टीप्लाई बाय b आ अगर हम इसमें प्लस b नहीं प्लस अगर a कर दें तो हमारा एक्चुअली a क्या है a कह रहा है a को b दफा ऐड करो। जब a मल्टीप्लाई बाय b - 1 है इसका मतलब है कि मैंने a को b - 1 दफा ऐड कर दिया है। अब एक एडिशन बाकी है वो मैं एक ऐड कर देता हूं और ये मैं रिटर्न कर रहा हूं। ये बात समझ ठीक है व्हाट आर सिंपल वन लाइन कोड। ठीक है एवरीबॉडी अंडरस्टैंड ठीक है अच्छा ये देखिए जी और ऑफ कोर्स इसका एक इफ कंडीशन होगी ये b = 0 तो रिटर्न क्या कर दे 0 एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। ठीक है ये इसका बेस केस है। दिस इज ए स्लो मल्टीप्लिकेशन। अच्छा अगर मैं इसकी रिकरेंस बनाऊं तो वो रिकरेंस क्या बनती है t n या n नहीं कहना चाहिए यहाँ पे b a तो हमेशा कांस्टेंट रहता है तो जो चेंजिंग एट्रीब्यूट है वो b है तो t b अब ये बीमारी का नाम है लेकिन t b हाँ यहाँ पे क्या होगा t b - 1 + 1 why 1 ऐड ही हो रहा है ना तो बस ठीक है वो कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन होगा। तो दिस कम्स आउट टू बी याद है मैंने रिकरेंस खोली थी ये दोबारा से b - 1 कॉल होगा वो b - 2 करेगा और करते 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 अगर हम सारी चीजों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा b। सो o ऑफ b टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना o ऑफ b टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। Now what we're going to do is we're going to make something really awesome. We're going to make this slow multiplication very fast. Actually lightning fast. देखिए होए अच्छा ये देखिए so look at this. Before I code let me tell you something. मैं कुछ हरकतें करूँगा और आप देखना कि ये क्या ना ये क्या ठीक है अच्छा ये देखिए जी यहाँ पे ना मैं दो वेरिएबल बना रहा हूँ। लेट्स से कि मैंने ना 2 को मल्टीप्लाई करना है 60 किससे क्या आंसर होता है 128 ठीक है देखा है कैलकुलेटर से ये मैं करता क्या हूँ करता मैं ये हूँ ये मैंने एक टोटल बनाया
ये टोटल को पेट्रोल पंप नहीं है, टोटल वैसे, ठीक है, टोटल है और यहाँ पे मैंने लिखा है काउंट, ठीक है। ये है नॉट काउंट, एक्चुअली यहाँ का नाम होता है ऐड काउंट। ऐड काउंट में कितनी दफा ऐड हो चुका, सुनहरा ये देखो कितनी दफा मैं ऐड काउंट कर चुका हूँ, ठीक है। लुक, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं सबसे पहले ऐसा करता हूँ इसमें एक दफा ए रखता हूँ, यानी चलो मैंने 2 कर दिया, अच्छा कितनी दफा मैं एडिशन कर चुका हूँ, एक दफा, ठीक है। अच्छा ये देख, हेलो भाई ये देखो, अभी रुको, टोटल में अभी 2 पड़ा हुआ है और ऐड काउंट में 1 पड़ा हुआ है, अभी तक हमारी सिर्फ हमने ए को एक दफा ऐड करवा दिया, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, मैं अब क्या करता हूँ, इसको इसी में ऐड, यानी कि ये टोटल प्लस इक्वल टू टोटल, कैन यू टेल मी क्या आंसर आ जाएगा। इधर भी मैं यही करता हूँ, ऐड काउंट इज इक्वल टू ऐड काउंट प्लस इक्वल टू मतलब जो वैल्यू पड़ेगी वो ही उसके अंदर ऐड, तो ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6, 4, 16, 8, 64, 32, ठीक है पढ़ा है जी, 128, in only how many additions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, in only 6 additions I have found my answer, है ना। पहले कितने एडिशंस थी, 20 एडिशंस थी, कैन यू टेल मी आप कितनी एडिशन थी,